अब बात इटावा फर्रुखाबाद सीट की। इस सीट के तहत सैफई आता है, जहां आज मुलायम सिंह यादव के परिवार पर सबकी निगाहें टिकी थी। इसकी एक वजह यह है कि मुलायम सिंह यादव का मतदान करना, तो दूसरी वजह शिवपाल यादव के बयान को भी सुनना है, क्योंकि शिवपाल यादव ने इन बयानों से अखिलेश यादव से जो मतभेद की अटकलें हैं ना, उसे और हवा मिलती है। डाल दिया है, इस पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, उचित समय आने वाला है। विधान परिषद का चुनाव, शिवपाल ने दिखाया ताव। नेताजी भी आए हुए, इनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। भाजपा के साथ जाने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। शिवपाल यादव अब लौटकर न तो अखिलेश के पास जाने वाले हैं और न ही अपने बड़े भाई मुलायम के पास। जो 1% की भी उम्मीद बची थी, उसे उन्होंने एमएलसी चुनाव में वोट डालकर खत्म कर दी। विधान परिषद के चुनाव में शिवपाल ने किसे वोट किया, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन किसे वोट दिया होगा ये अपनी बातों से इशारों में साफ कर दिया। बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है। हाँ। जीत होना निश्चित है। एसपी कितने जीत रही, बीजेपी कितना जीत रही? अब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। शिवपाल यादव जब जब कैमरे पर आए, तब उनकी बातों में अखिलेश को लेकर नाराजगी दिखी। न सिर्फ अखिलेश को लेकर, वो इस बार तो मुलायम की बात पर भी उल्टा जवाब देते दिखे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, लेकिन जब इटावा में उनसे मुलायम को लेकर सवाल हुआ तो ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। नेताजी भी आए हुए, इनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। शिवपाल ने मीडिया से बात बहुत कम की, लेकिन जितनी भी की वो ये बताने के लिए काफी थी कि अब उनके कदम न तो बड़े भाई मुलायम के आवास की तरफ जाएंगे और न ही अखिलेश की तरफ। वो तो कुछ सियासी धमाका करने के लिए तैयार खड़े हैं, बस सही वक्त का इंतजार है, और ये वक्त नवरात्र के बाद आ सकता है, या ये कहें कि विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद। देखिए, लोकल बॉडी एमएलसी का चुनाव है, मैंने वोट डाल दिया है। मैंने वोट डाल दिया है। किसके पक्ष में डाल दिया सर? गुप्त मतदान होता है। कुछ बात कहना चाहें सर? गुप्त मतदान होता है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। इस पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं, देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर, वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवमी के बाद शिवपाल जब ये बातें कर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, एक ऐसा संकेत था जो कभी भी चौंकाने वाला फैसला सामने ला सकता है। जुबान पर सपा का नाम लेने से बचने वाले ये वही शिवपाल हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खाद पानी दिया, साइकिल चलाकर संगठन को मजबूत बनाया, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि वो अपनी जुबान पर समाजवादी पार्टी का नाम तक नहीं लेना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बातों से लगता है वो अब खुलकर सपा के विरोध में खड़े हो चुके हैं। प्रदेश भर के नतीजे किस तरह आ रहे हैं? मुझे नहीं पता है। दावा वोट डालने जा रहे हैं, किस तरह यहाँ के अब आप देख लेना, हम जा करके हम भी जा रहे वोट डालने। शिवपाल दूसरी बार नाराज हैं, और इस बार ऐसे नाराज हैं कि लौटने वाले नहीं हैं, और शायद अखिलेश भी अब यही चाहते हैं कि शिवपाल के साथ उनके सियासी रिश्ते आगे ना बढ़े। इसके संकेत उन्होंने कन्नौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए थे, जब शिवपाल पर किए गए सवाल को समय व्यर्थ करने वाला बताया था। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। सवाल सिर्फ अखिलेश और शिवपाल का नहीं, सवाल पूरे मुलायम परिवार का है, जो फिर से दो धड़ों में बंटने वाला है। एक धड़ा जो अखिलेश के साथ मजबूती से खड़ा है, और दूसरा धड़ा धीरे धीरे भाजपा की तरफ कदम बढ़ा रहा। इसमें अपर्णा यादव भी हैं, हरिओम यादव भी, और शायद अगला नंबर शिवपाल का है, जिसके नाम पर मुलायम परिवार के सदस्य बोलना तक नहीं चाहते। कुछ बड़ा करने वाले हैं।
बोल रहे हैं सर शिवपाल जी। तो आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव हैं पूर्व सांसद, और वो लगातार अवॉइड कर रहे हैं सवालों को। मुलायम परिवार में फिर तूफान खड़ा है। एक ऐसा शिव तांडव हो रहा जो 2016 से भी ज्यादा भीषण है, और ये एक ऐसी सियासी सुनामी है जो रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर देगी, क्योंकि बात सिर्फ चाचा भतीजे तक सीमित नहीं रही, बात तो बड़े भाई और छोटे भाई तक आ गई है। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।